नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवांश कुमार सिंह। वेलकम टू आवर कैंपस एम्बेसडर चैनल। लेट मी गिव माय इंट्रो। आई हैव रिसेंटली डन माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट and I have also qualified GATE 2021 examination. In 2017, I have qualified IIT JEE main examination and I secured 95% in my class 12th board examinations. तो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो यह है कि मैंने 95% अपने क्लास 12th में कैसे सिक्योर किया, उसकी प्रोसीजर क्या थी, मैंने कैसे अपना शेड्यूल बनाया था और मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे कि आपका क्लास 12th का एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड में मैं आपको एक मास्टर टिप देने वाला हूं। उस टिप को फॉलो करके आप अपना परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेरा प्लानिंग क्या थी क्लास 12th में। क्लास 12 जो है हमारे करियर का स्टेपिंग स्टोन होता है, इसीलिए इसमें अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्री प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्लास 12th में, जैसे कि मैंने की थी। मैंने अपना टाइम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। मॉर्निंग का टाइम अराउंड 6 to 8 का मैं स्टडी करता था और फिर आफ्टरनून में 2 to 5 का टाइम भी मैं किसी और दूसरे सब्जेक्ट को देता था, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स प्रैक्टिस। और अगर मेरे को रात को टाइम मिलता था तो थोड़ा बहुत मैं रिवीजन कर लेता था जो मैंने दिन में पढ़ा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आपको लगातार हर रोज़ आपको पढ़ते रहना होगा, अपना सिलेबस को पूरा करते रहना होगा और रिवीजन करते रहना होगा। चाहे कितने भी हॉलीडेज आए बीच में, आपको हॉलीडे नहीं लेना है। अगर कोई फेस्टिवल आता है तो उस दिन आप कुछ कम पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है। अब बात करते हैं कि बुक्स कौन सी फॉलो करें हम। तो मेरी एडवाइस ये है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि हमें अपनी मेन टेक्स्ट बुक्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करना चाहिए, पीसीएम। क्योंकि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भगवत गीता की तरह हैं और बाकी जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं वो उसका सार है, यानी कि समरी है। तो एक बार आपने मेन कंटेंट पढ़ लिया तो आपको समरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स की, फिर एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, ये फिजिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप कोई भी डाइजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेटेज कैसे दिया जाए, किस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा प्रिपेयर करें। तो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गिव इनफ टाइम एंड प्रैक्टिस टू मैथमेटिक्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के सवाल लगाने चाहिए, क्योंकि मैथ जो है वो हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें हम अच्छे प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद हमें टाइम डिवोट करना चाहिए केमिस्ट्री पे, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ रिमेम्बरेंस पावर भी टेस्ट होती है और बचा हुआ टाइम हमें फिजिक्स को देना चाहिए। इंग्लिश पे आप नज़र रख सकते हैं, इंग्लिश इतनी कोई मुश्किल नहीं होता उसमें, बस आपको ध्यान रखना है कि आप राइटिंग सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं नोट्स प्रिपरेशन की। तो आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है या फिर ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसका आप अच्छे से थॉरो नोट्स प्रिपेयर करें और उसमें अपने पॉइंटर्स डालते रहें। कोई कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो डिफ़िकल्ट हो, उसको आप अपने ओन लैंग्वेज में उसी नोटबुक में आप लिख के रख सकते हैं और बाद में रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में। अब बात करते हैं टिप्स की, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए।
ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ब्लंडर्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल ड्यूरिंग योर स्टडीज। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं या साइलेंट करके रख सकते हैं, लेकिन उसको अपनी साइड से दूर कर लीजिए, वरना वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। सेकेंड पॉइंट, बेड पे बैठे हुए या लेटे हुए कभी मत पढ़िए। ट्राई कीजिए कि आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें या तो फिर फ्लोर पे बैठ के पढ़ें। बेड पे बैठने से आपको नींद आ सकती है। थर्ड पॉइंट, आप कभी भी हॉलीडे पे मत चाहिए 12th के ड्यूरेशन के दौरान। ये मैंने खुद फील किया है। अगर आपकी फैमिली वेकेशन पे या कहीं आउट ऑफ टाउन जा भी रही है तो आप उनके साथ मत जाइए, आप घर पे रहिए। बाहर जाने से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और आपका जो फोकस है वो हिल सकता है। चौथा पॉइंट, नेवर स्टडी टू लेट एट नाइट। रात को बहुत देर तक मत पढ़िए, रात भर जागिए मत। ये काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये गोल्डन रूल को हमें फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी अपने स्टडीज़ में आप मेंटेन कीजिए। हॉलीडेज हो तो भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। रिवीजन, वीकली रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट्स को जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हों। प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इससे आपका एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ता है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। अब बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की, जो आप फॉलो कर सकते हैं लास्ट के मंथ्स में जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हो तब। स्ट्रेटेजी में पॉइंट नंबर 1, रिवाइज योर सब्जेक्ट्स एवरी वीक। जो भी टॉपिक आपने उस वीक में पढ़ा है उसको आप जरूर रिवाइज कीजिए वीक के एंड में। जितना हो सके उतना फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 5 फुल लेंथ टेस्ट हर एक सब्जेक्ट की आप दीजिए। मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, वो मैं बता चुका हूं आपको। और एक और पॉइंट, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट या थियरी को मगअप मत कीजिए। उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको अपने ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। कभी भी मगअप करने की कोशिश मत कीजिए। और आपको इंग्लिश में लिखने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश की। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये थी स्ट्रेटेजी की बात। अब चलते चलते जाते जाते मैं आपको एक मास्टर टिप देना चाहता हूँ, जो कि आप यूज़ करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। वो ये है कि आप टीचर्स पे ट्रस्ट कीजिए। कंप्लीट ट्रस्ट आपको होना चाहिए टीचर्स पे जो आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि वो बोलते हैं कि वो टीचर ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रहा है, ये अच्छा ज़्यादा दे रहा है, तो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो आप एक ही टीचर में बिलीव कीजिए और उसके ही नोट्स फॉलो कीजिए। और एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स खरीदना हो या सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा कोड शिवांश KUCI को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी कोर्स पे। तो ये था आपके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।